भगवान शिव ने मैत्री को विष्णु भक्ति प्रदान की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज 8 मार्च को हमारी सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई। जो शिव को ध्याते हैं यानी जो पूजते हैं उन्हें भगवान शिव स्वयं ही विष्णु भगवान की भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव का यह श्लोक कि जो रामायण में शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो इस ब्रह्मांड में हरि का नाम जप ही सत्य है, उनका जो हरि नाम जप नहीं करता है वो किसी काम का नहीं रहता है, बाकी सब मिथ्या है। यह बात भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। इसलिए जो भी शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो वो उन्हें हरि भक्ति प्रदान कर देते हैं, चाहे आप उन्हें किसी भी रूप में क्यों न भजें। यह बात बताती है कि आप भगवान शिव के हृदय में वास करने लगे हैं। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार था। उस परिवार में सभी थे, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, 2 छोटे भाई और मैत्री। मैत्री अपने घर वालों की लाडली सी थी। वह जो बात कह दे वह सभी पूरी कर दिया करते थे और वह शिव जी की भक्त भी थी। सभी कार्यों में अच्छी थी, सबका ख्याल भी रखा करती थी। इससे पहले कोई इसे कुछ कहे वह पहले ही अपनी प्यारी प्यारी बातें करके, यानी सीधी बात में कहूँ तो चापलूसी करके सबको मना लिया करती थी। घर जोड़कर रखने की आदत ही उसे सबसे अलग बनाती थी और सभी उसे बहुत ही प्रेम किया करते थे। बड़ी हो गई, फिर उसके विवाह की बात चलने लगी। घर वाले यूं ही उसका विवाह नहीं करना चाहते थे, पर पूरी छानबीन के साथ करना चाहते थे ताकि उनकी बेटी को कोई घर कष्ट न दे। फिर एक दिन अच्छे लड़के से उसका विवाह हो गया। वह एक कारोबारी व्यक्ति था। हमेशा ही उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। कई दिनों तक वह बाहर ही रहा करता था। जब मैत्री अपने ससुराल गई तो 1-2 महीने उसका पति बाहर नहीं गया। फिर वह अपनी नई पत्नी को छोड़कर अपने व्यवसाय की ओर पुनः चल दिया और ये सिलसिला चलता रहा। मैत्री के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लेकिन इन सब बातों में मैत्री कभी भी शिव आराधना करना नहीं भूलती थी। कहते हैं कि जब आप भगवान शिव के चित्त में बैठ जाओ, यानी कि मन में बैठ जाओ और आप पर भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा हो जाए तो समझ लेना कि आपके उद्धार का समय आ गया है। ऐसा ही मैत्री के साथ होना आरंभ ही हो गया। भगवान शिव जब किसी पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं वो उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वतः ही खोल देते हैं और मोक्ष केवल भगवान विष्णु से ही मिलता है। और भगवान विष्णु तो इसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि पृथ्वी पर कब तुम्हारा कर्म पूर्ण हो और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूं। फिर क्या था, मैत्री के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और मैत्री के पति की मृत्यु हो गई, बीमारी से हो गई। इतना होना ही था कि मैत्री हताश हो गई और अपने पति के लाश के पास बैठकर रोने लगी। कहती है, इतना बड़ा जीवन मैं अकेले कैसे बिताऊंगी। फिर यूं ही कुछ दिन बीत गया, सब काज समाप्त हुआ। पति मरने से पहले बहुत सारा धन दौलत छोड़ गया था। सो रहने खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैत्री के को कोई तकलीफ नहीं थी। पर पति के बिना मन कहीं नहीं लगता था। पति की मृत्यु को 1 वर्ष बीत गए थे, पर मैत्री की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब एक दिन भगवान शिव ने सपने में आकर दर्शन दिया और बोले, इतनी उदास न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी के चले जाने से जीवन में कुछ नहीं बदलता है। जीवन तो गतिशील है, निरंतर चलता ही रहता है। पहले के समय में विधवा होना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग हीन भावना से देखते थे, अपशकुन के नज़र से भी देखते थे। विधवा लोगों का जीवन बड़ा ही दुष्कृत्य होता था, बड़ा ही तकलीफ वाला होता था। इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। जब मैत्री की आँख सुबह 4 बजे खुली तो वह भगवान शिव को स्मरण करके अपनी आंखें खोली। फिर उसने सोचा कि क्यों ना 9 दिनों का रुद्राभिषेक कराया जाए। यह बात उसके मुंह से निकल गई थी, पर फिर क्या था, यह बात उसने पंडित जी को बताई तो पंडित जी बोले कि ठीक है, पर 9 दिन रुद्राभिषेक, और कहकर चुप हो गए। फिर सोचा भगवान की यही इच्छा होगी। रुद्राभिषेक आरंभ हो गया और मैत्री की शिव आराधना व जाप भी तेज हो गया। बहुत से पंडित रुद्राभिषेक में शामिल हुए थे और उनका मान सम्मान भी बड़ी प्रसन्नता से हो रहा था। यहाँ मैत्री 9 दिन तक न देखती थी, न खाती थी, न पीती थी, बस शिव आराधना, शिव जाप ध्यान में लगी रहती थी। जाने अचानक उसे क्या हो गया था। इसी तरह रुद्राभिषेक होता रहा और मैत्री पूजा जाप ध्यान में लगी रही। अंतिम दिन का रुद्राभिषेक भी हो गया और मैत्री ने अपनी अंतिम ध्यान साधना भी समाप्त की और 9 दिनों के बाद अन्न जल ग्रहण किया, पुनः सो गई। कई दिनों की थकावट के बाद वह सोई नहीं थी तो गहरी नींद में सो गई। फिर प्रातः काल 4 बजे भगवान शिव मैत्री को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहते हैं, मैत्री, मैं तुम्हारे भक्ति भाव और निस्वार्थ प्रेम से अति प्रसन्न हूँ। कुछ वर चाहिए तो ले लो। मैत्री रोती रोती भगवान शिव के चरण पकड़ लेती है और बोलती है, बाबा,
कृपा कीजिए, मेरा जीवन व्यर्थ न हो जाए, कुछ तो उपाय कीजिए। भगवान शिव ने मैत्री का हाथ पकड़ा और भगवान विष्णु का आह्वान किए। फिर मैत्री का हाथ भगवान विष्णु के हाथ में सौंप दिए, जो कि मोक्ष के मार्ग तक जाता है। फिर मैत्री ने भगवान शिव को गुरु बनाया और उनकी हर आज्ञा का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। अंत में भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किए। इस तरह से मैत्री का जीवन नरक होने से बच भी गया और भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हो गई। हमारे भगवान शिव या कोई भी देवता आप पे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको भगवान विष्णु की ही शरण में छोड़ जाते हैं, क्योंकि मोक्ष का द्वार केवल भगवान विष्णु की शरण से ही मिलता है। और आप चाहें न चाहें, हमारा अंतिम मार्ग भगवान विष्णु की शरण ही होती है। तो इसलिए हमें अपने कर्म बंधन को हमेशा समाप्त करने की ओर ही रहना चाहिए। कर्म पूर्ण हो जाए तभी हमें ईश्वर मिलते हैं। तो यह कथा यहीं संपन्न होती है।